ओम नमो वेंकटेशाय। हम आए हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए और इस वीडियो में मैं आपको 2023 का लेटेस्ट अपडेट देने वाली हूँ। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। हमने पुणे से ये जर्नी स्टार्ट की और 16 घंटे का सफर करके हम 7 फरवरी को शाम 4:30 बजे रेणुगुंटा स्टेशन पहुंच गए। इस बार हम तिरुमला तक पैदल यात्रा करने वाले हैं। आप रेणुगुंटा बस स्टॉप से ही तिरुपति या फिर तिरुमला तक बस या टैक्सी से जा सकते हो। ये यात्रा हम एलिपिरी गेट से करेंगे। हमने तिरुपति में विष्णु निवासम गेस्ट हाउस में स्टे किया और ये है हमारा रूम। ये काफी बड़ा रूम है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पर डबल बेड दिया है और बैठने के लिए 2 चेयर्स और काफी बड़ा स्पेस है जहाँ पर आप अपना लगेज भी रख सकते हो। टीटीडी द्वारा यहाँ पर कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। गेस्ट हाउस के नजदीक ही है कई सारे वेजिटेरियन होटल्स और यहीं पर हमने डिनर भी किया। आज है 8 फरवरी और अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं। अभी हम रूम चेकआउट करेंगे और जाएंगे एलिपिरी गेट। तो अभी चेकआउट की प्रोसीजर हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये है विष्णु निवासम। कल रात हमने यहीं पर स्टे किया था। विष्णु निवासम तिरुपति रेलवे स्टेशन और तिरुपति बस स्टॉप से एकदम नज़दीक है। अगर आपने ऑनलाइन रूम बुक नहीं किया है तो आप यहाँ पर ऑफलाइन रूम भी बुक कर सकते हो। यहाँ पर 300 से लेके 1500 तक के रूम्स अवेलेबल है। आप चाहे तो यहाँ पर एसी और नॉन एसी आपके कन्वीनियंट के हिसाब से रूम ले सकते हो। अगर आपने दर्शन पास नहीं निकाला है तो यहाँ पर आप फ्री दर्शन पास और 300 रुपीज़ का स्पेशल दर्शन पास भी निकाल सकते हो। अभी हम बस में बैठ गए हैं और तकरीबन 20 मिनट में हम एलिपिरी टोल गेट पहुँच जाएंगे। विष्णु निवासम से हम एलिपिरी टोल गेट आ गए। एलिपिरी टोल गेट के नजदीक ही है लगेज काउंटर, जहां पर आप अपना लगेज सबमिट कर सकते हो। लेकिन लगेज सबमिट करने से पहले आपको वो लगेज स्कैन करना पड़ेगा और लगेज की स्कैनिंग होने के बाद हम लगेज सबमिट करेंगे और वो आपको एक टोकन दे देते हैं। जैसे ही हमने लगेज सबमिट किया, हम एलिपिरी गेट की तरफ निकल पड़े। एलिपिरी के पहले स्टेप पर नारियल अर्पण करके और वेंकटरमना गोविंदा का नाम लेके ये जर्नी अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। वेंकटरमना गोविंदा गोविंदा। कुछ ही स्टेप्स चढ़कर अभी हमने वेणुगोपाल स्वामी जी के दर्शन किए हैं। अभी हमने लक्ष्मी नारायण और अंडाल देवी के दर्शन लिए और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये एलिपिरी मार्ग का सबसे पहला गोपुरम है, जिसे राजा गोपुरम कहा जाता है। यहाँ से तिरुमला 9 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये डिस्टेंस हम पैदल तय करने वाले हैं। राजा गोपुरम से कुछ ही दूरी पर है फ्रिस्किंग पॉइंट। यहाँ आपका लगेज स्कैन किया जाता है और यहाँ से हम आगे बढ़े। लोग यहाँ हनुमान टेम्पल के सामने पत्थर के ऊपर एक पत्थर रखकर मन्नत मांगते हैं। 250 स्टेप्स चढ़ने के बाद हम दूसरे गोपुरम तक पहुंच गए, जिसे मैसूर गोपुरम भी कहा जाता है। कई भक्त हर स्टेप को कुमकुम हल्दी लगाते हैं या फिर कपूर जलाकर आगे बढ़ते हैं और ये भगवान श्रीवारी के प्रति इनका प्यार दर्शाता है। चलते वक्त हमें 10 अवतारों के टेम्पल दिखाई दिए, जिनमें मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार के दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। तकरीबन 2000 स्टेप्स चढ़ने के बाद हम गली गोपुरम पहुंच गए, जो इस मार्ग का तीसरा गोपुरम है और यह गली गोपुरम आपको एलिपिरी गेट से भी दिखाई देता है। इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हमने श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के दर्शन किए। टीटीडी द्वारा यहाँ जगह जगह पर जल प्रसादम की सेवा उपलब्ध की गई है और यहाँ पर रेस्ट रूम्स भी अवेलेबल हैं। तो एलिपिरी मार्ग से चलते वक्त आपको किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। अभी 10 बज चुके हैं और हमने 8:30 बजे चलना स्टार्ट किया था। तकरीबन 1.5 घंटे में हमने 2000 स्टेप्स चढ़कर कंप्लीट किए हैं। आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हो, आपको यहाँ पर खाने के स्टॉल्स दिखाई देंगे। अगर आपको लंच करना है या फिर ब्रेकफास्ट करना है तो यहाँ पर मल्टीपल वैरायटीज और मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे ही आप चलना स्टार्ट करते हो, रास्ते में हर एक जगह आपको स्नैक्स के स्टॉल्स अवेलेबल दिखाई देंगे। तो वहाँ पर आप ORS, ग्लूकोज, ठंडा, कोल्ड ड्रिंक, ये सब सारी चीजें ले सकते हो।
यहाँ पर हर एक गोपुरम क्रॉस करने के बाद जगह जगह पर आपको हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंस दिखाई देंगे। अभी 11 बजे है और 2.5 घंटे में हमने 2500 स्टेप्स चढ़कर कंप्लीट किए हैं। आप मेरे पीछे हनुमान जी का मंदिर और हनुमान जी की भव्य दिव्य मूर्ति देख सकते हो। एलिपिरी फुटपाथ का यह सबसे बड़ा मेन अट्रैक्शन है। सभी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अपना माथा टेकते हैं और अपने आगे की जर्नी नई ऊर्जा के साथ फिर से चालू करते हैं। तो चलिए हम भी वेंकटरमना गोविंदा का और हनुमान जी का नाम लेके हमारी आगे की जर्नी फिर से चालू करते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें हिरन, सांबर, मोर, बंदर दिखाई दिए। अभी तक हमने 2800 स्टेप्स चढ़कर कंप्लीट किए हैं। आप मेरे पीछे जो रास्ता देख सकते हो, अभी इस रास्ते से हम चलकर जाएंगे। तकरीबन 2.5 किलोमीटर का रास्ता चलने के बाद हम हमारे आखिरी गोपुरम तक पहुंच जाएंगे। आपको बड़ी सावधानी से इस रास्ते से चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से बस और कार भी गुजरती है। हम फरवरी के सीजन में आए हैं तो आजू बाजू बहुत सारी ग्रीनरी भी दिखाई दे रही है और चलने में तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। स्टेप्स चढ़ते वक्त तो थोड़ी सी थकान महसूस हुई थी, पर जैसे ही हम स्ट्रेट रास्ता चलने लगे अभी थकान थोड़ी सी कम महसूस हो रही है। अभी हम पहुंच गए हैं मुकालामिट्टू गोपुरम, जो यहाँ का सबसे लास्ट गोपुरम है। अभी तिरुमला जाने के लिए हमें और 3 किलोमीटर चलना है, यानी कि हमें और 700 स्टेप्स चढ़नी पड़ेगी और फिर हम पहुंचेंगे तिरुमला। तो चलिए। आखिरी गोपुरम में कई भक्त अपने घुटनों पर चलते हैं। और आधे घंटे के बाद हम आखिरी स्टेप पर पहुंच गए। आखिरी स्टेप पर पहुंचकर हम काफी ज्यादा खुश हुए और गोविंदा का नाम लेके आगे बढ़े। स्टेप्स चढ़कर कंप्लीट करने के बाद 100 मीटर की दूरी पर है लगेज काउंटर, जहां से आप टोकन देके अपना लगेज कलेक्ट कर सकते हो। यहीं पर अकोमोडेशन काउंटर है, यहां आप ऑफलाइन रूम बुक कर सकते हो। हमने ऑनलाइन रूम बुक की हुई थी तो हम यहां से सीधे सीआर ऑफिस चले गए। वहां हमने अकोमोडेशन बुकिंग रिसिप्ट दिखाई और 30 मिनट में हमें रूम अलोकेट हो गया। हमने सप्तगिरी रेस्ट हाउस में स्टे किया। टीटीडी द्वारा यहाँ रूम सर्विस अच्छी प्रोवाइड की गई है। ये है हमारा रूम, जो हमने 100 रुपए में बुक किया था। इसमें आपको 2 बेड, चेयर्स, गर्म पानी प्रोवाइड किया जाता है। फ्रेशन अप होके हम वराह स्वामी टेम्पल चले गए। यहाँ बालाजी भगवान के दर्शन से पहले आपको वराह स्वामी के दर्शन करने होते हैं। यहाँ हमने पुष्करनी कुंड के भी दर्शन किए। हमारा दर्शन स्लॉट रात 10 बजे था, तो हमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विजिट करना डिसाइड किया। सीआरओ सर्कल में आप ये खूबसूरत भगवान की मूर्ति और फाउंटेन देख सकते हो। साथ ही में आप भगवान बालाजी की प्रतिमा भी देख सकते हो। यहाँ पर लोग फोटोज निकालना पसंद करते हैं। आगे हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गए। यहाँ का ये सबसे बड़ा शॉपिंग पॉइंट है। यहाँ आप भगवान बालाजी की लाइट फ्रेम्स, बच्चों के लिए खिलौने, फ्रेंड्स फैमिली के लिए कई सारे यूनिक गिफ्ट्स और ट्रेडिशनल ड्रेस खरीद सकते हो। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नजदीक लोकल रेस्टोरेंट्स है, जहां आप डिनर कर सकते हो और यहाँ आप ट्रेडिशनल फूड को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स घूमने के बाद हम फ्री बस सेवा से स्पेशल एंट्री दर्शन की तरफ चले गए। दर्शन करने के लिए आपको यहाँ ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनने होते हैं। यहाँ जीन्स, वेस्टर्न वेयर्स पहनना अलाउड नहीं है। स्पेशल एंट्री दर्शन के लिए आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं और अगर आप फ्री दर्शन करते हो तो आपको 10 से 12 घंटे भी लग सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप स्पेशल एंट्री दर्शन कीजिए। इस बार कोविड सर्टिफिकेट्स दिखाना मैंडेटरी नहीं है, पर फिर भी आप चाहे तो सर्टिफिकेट कैरी कर सकते हो। अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन करने के लिए हमें तकरीबन 2 से 3 घंटे लगेंगे, तो मैं आपको दर्शन की डिटेल जानकारी कल सुबह दूंगी। कल रात दर्शन करने के बाद हम दूसरी सुबह फिर से मंदिर की ओर चले गए। मंदिर परिसर में डिवोटीज दीप स्तंभ के सामने नारियल अर्पण करते हैं।
और इसी जगह से आप मंदिर का फ्रंट व्यू भी देख सकते हो। टेम्पल एरिया में ही कई डिवोटीज मंत्र जाप करते हुए दिखाई देते हैं। और अब मैं आपके साथ दर्शन का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे ही कल हम एटीसी सर्कल पहुंच गए और हम स्पेशल एंटर दर्शन क्यू में लग गए। तकरीबन 5 मिनट चल के हम पहुंच गए लगेज काउंटर और यहाँ हमने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सबमिट करने के बाद वो हमें एक टोकन देते हैं जिसे हमें संभाल कर रखना है और इसके बाद हम आगे बढ़े। आगे हमारा दर्शन पास स्कैन किया गया। अगर आप स्पेशल एंट्री दर्शन के लिए आ रहे हो तो आपके पास दर्शन टोकन होना मैंडेटरी है। ऑनलाइन दर्शन बुक करते वक्त आपने जो आईडी कार्ड यूज किया था वही आईडी कार्ड आपको यहाँ दिखाना पड़ता है। उसके बाद हम आगे बढ़े और हम वेटिंग रूम में जाके बैठ गए। तकरीबन 30 मिनट वेट करने के बाद हम वेटिंग रूम से बाहर जाके फिर से लाइन में लग गए। तकरीबन 2 घंटे बाद हम मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। यहीं से आपको गरुड़ स्तंभ दिखाई देता है। जैसे ही आप द्वार से अंदर प्रवेश करते हो तो लेफ्ट साइड में आपको तुलाभरण दिखाई देगा, जहाँ कई भाविक तुलाभरण करते हैं। थोड़ी ही देर में हम गर्भगृह द्वार तक पहुंच गए और भगवान वेंकटेश के दर्शन किए। दर्शन करके हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा और खुशी महसूस हुई और भगवान वेंकटेश को मिलने की मनोकामना भी पूरी हो गई। दर्शन होने के बाद हैंड प्रसाद के तौर पर आपको एक लड्डू भी दिया जाता है। दर्शन के बाद हम मंदिर से बाहर निकले और पहुंच गए लड्डू काउंटर, जो टेम्पल से 50 मीटर की दूरी पर है। अगर आप ऑनलाइन दर्शन टिकट बुक करते हो तो उस पे आपको एक लड्डू फ्री दिया जाता है। आप चाहे तो यहाँ से और भी लड्डू खरीद सकते हो, जिसका कॉस्ट 50 रुपीज से लेके 200 रुपीज होता है। लड्डू प्रसाद के नजदीक आप अगरबत्ती या धूप ले सकते हो। यह अगरबत्ती और धूप भगवान को चढ़ाने जाने वाले फूलों से बनाया जाता है। यहाँ काउडंग, शैम्पू, सोप ऐसे कई सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तिरुपति बालाजी आए और यहाँ आके अन्न प्रसाद नहीं खाया, ऐसा तो हो नहीं सकता। टेम्पल से ही 200 मीटर की दूरी पर है अन्न प्रसादम। यहाँ हमने प्रसाद ग्रहण किया। यह अन्न प्रसाद सुबह 8 से रात 10 बजे तक चालू रहता है। अन्न प्रसाद की टाइमिंग्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। वेंकटेश भगवान के दर्शन के बाद हम श्री पद्मावती देवी के दर्शन करने तिरुपति चले गए। तिरुमला से ही आपको तिरुपति के लिए बस मिल जाएगी, जिसका कॉस्ट पर पर्सन 90 रुपीज है। तिरुपति बस स्टॉप पहुंचकर हम ऑटो से श्री पद्मावती टेम्पल पहुंच गए, जो कि तिरुचेन्नूर में मौजूद है। यहाँ भी आपको मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सबमिट करना पड़ता है। सभी भक्त बालाजी के दर्शन के बाद पद्मावती देवी के दर्शन करते हैं। यहाँ आप फ्री दर्शन या फिर शीघ्र दर्शन कर सकते हो, जिसका कॉस्ट पर पर्सन 200 रुपीज होता है। तकरीबन 45 मिनट्स लाइन में लगने के बाद हम पद्मावती देवी के गर्भगृह तक पहुंच गए और हमने देवी के दर्शन किए। यहाँ भी हमने काफी ज्यादा सुकून महसूस किया। आप चाहे तो यहाँ पर भी लड्डू ले सकते हो। बालाजी टेम्पल के लड्डू से यहाँ काफी अलग लड्डू प्रसाद होता है और हमने यहाँ पर भी लड्डू प्रसाद ले लिया। पद्मावती के दर्शन करके हम निकल पड़े रेणुगुंटा स्टेशन, जहाँ से हम पुणे वापस आने वाले थे। तिरुपति में ये 2 दिन का सफर और भगवान वेंकटेश और श्री पद्मावती देवी के दर्शन करके हमारी मन की इच्छा पूर्ण हो गई और यहाँ फिर से आने की चाह लेके और भगवान के आशीर्वाद के साथ हम पुणे के लिए रवाना हो गए। आई होप आपको श्री वेंकटेश्वर बालाजी दर्शन का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस माध्यम से आप आसानी से दर्शन कर सकते हो। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपके थॉट्स और सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।